भारतीय सेना की 19 जैक राइफल यूनिट के राइफलमैन अक्षय पठानिया का तीसरा बलिदान दिवस शहीद के नाम पर बने सरकारी हाई स्कूल गांव चक्कड़ में प्रिंसिपल किरण बाला की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें एसडीएम धार मेजर डॉक्टर सुमित मुद बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद की माता रितु पठानिया, पिता रिटायर्ड हवलदार सागर सिंह पठानिया, भाई अमित पठानिया, बहन रीना पठानिया, भाभी अलका पठानिया, चाचा ठाकुर स्वर्ण सिंह पठानिया, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी, शहीद मेजर विवेक बंदराल, सेना मेडल के पिता कर्नल पीएस बंदराल, शहीद नायक अजय सलारिया के पिता कैप्टन रशपाल सिंह व माता किरण ठाकुर, शहीद सिपाही मक्खन सिंह के पिता हंसराज, शहीद लांस नायक डिप्टी सिंह सेना मेडल के भतीजे वरिंदर सिंह, शहीद सिपाही मोहन सिंह चिब, सेना मेडल के भाई ठाकुर जीवन सिंह चिब, शहीद सिपाही जितेंद्र कुमार के पिता राजेश कुमार, शहीद की यूनिट के सूबेदार जसवीर सिंह, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग पंजाब व चंडीगढ़ के प्रधान कैप्टन फकीर सिंह, राजन ओबराय आदि ने विशेष मेहमान के रूप में शामिल होकर इस शौर्यवीर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि व अन्य मेहमानों ने शहीद अक्षय पठानिया की प्रतिमा के समक्ष ज्योति प्रज्वलित व रीत चढ़ाकर इस अमर वीर को सैल्यूट किया तथा 19 जैक राइफल के जवानों ने शस्त्र उल्टे कर बिगुल की गौरवशाली धुन के साथ शहीद को सलामी दी। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि एसडीएम मेजर डॉक्टर सुमित मुद ने कहा कि शहीद राइफलमैन अक्षय पठानिया जैसे जांबाज सीमा प्रहरी राष्ट्र के सिरमौर हैं, जो देश हित में प्राणों की आहुति देकर भावी पीढ़ी में देशभक्ति की चेतना जागृत कर उनमें राष्ट्र पर मर मिटने का जज्बा पैदा कर जाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा में सरहद पर खड़ा सैनिक रात भर जागते हुए तनदेही से ड्यूटी निभाता है, तभी देश चैन से सोता है। इसलिए देशवासियों का ये फर्ज बनता है कि यहाँ हमें वीर सैनिकों के बलिदान को अपने दिलों में संजोकर रखना है, वहीं अपने सीमा प्रहरियों को भी उचित मान सम्मान देते हुए उनके मनोबल को टूटने नहीं देना है। उन्होंने कहा कि राइफलमैन अक्षय पठानिया जैसे शूरवीरों की शहादत को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इनके महान बलिदान के समक्ष सभी शब्द बोने हैं। एसडीएम ने कहा कि वह इस वीर सैनिक के माता पिता को भी शत शत नमन करते हैं, जिन्होंने अपना 24 साल का लाल देश की बलिवेदी पर कुर्बान कर अपना कद आसमान से भी ऊंचा कर लिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी बच्चे को थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो उसके माता पिता रात को सो नहीं पाते, लेकिन धन्य हैं इन शहीदों के परिजन जो अपने जिगर के टुकड़े वतन पर कुर्बान करने के बाद भी समाज में सिर उठाकर जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक सैनिक तो अपनी ड्यूटी तनदेही से निभाते हुए अपना बलिदान दे जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद जिस दुख व दर्द के मंजर से परिवार गुजरता है उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। इसलिए सारे देशवासियों का ये फर्ज बनता है कि हम सब इस लायक बने कि अपना काम ईमानदारी से करते हुए शहीदों के दिखाए मार्ग पर चलकर आदर्श समाज की सृजना में अपना योगदान देकर देश पर मर मिटने वाले सरहद पर तैनात जांबाज सैनिकों के सपनों को साकार करें और दिल से अपनी सेना, पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्सेस का सम्मान करें, ताकि वे पूरे जज्बे के साथ हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर सकें। देखिए जी, किसी भी शहीद की जब शहीदी दिवस पे बलिदान दिवस पे हम जाते हैं तो बीइंग अ फौजी मेरे लिए शायद बड़ा मुश्किल होता है वहाँ जाना। और आज बच्चों ने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे किया है, तो जैसे कि शहीदों की चिताओं के लगेंगे हर बरस मेले, और वही आज मेले वाला ही माहौल बनाया है। बट मैं नमन करती हूँ उनके माँ बाप को, इतना बड़ा सुप्रीम सेक्रीफाइस उनके बेटे ने दिया है हमारे लिए। और बस मेरी कोशिश है कि हम सब लोग इस लायक बने, अपने देश को आगे लेके जाएं और
जो भी हमारे आर्म फोर्सेस हैं किसी भी तरीके की, चाहे वो आर्मी हो या पैरामिलिट्री फोर्स हो, पुलिस फोर्स हो, उनके जितने भी जवान हैं उनकी शहादतों को याद रखें और उनके परिवारों को याद रखें। जो चला जाता है उसके बाद उससे ज़्यादा भोगना पड़ता है उसके परिवार को, तो हम उनके साथ खड़े रहें, बस ये हमारा कर्तव्य बनता है, हम कोई एहसान नहीं करते। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग उनके साथ खड़े रहें और अपना जो भी काम ईश्वर ने हमें जिस भी काम में लगाया वो ईमानदारी से। दुनिया का सबसे बड़ा बोझ बाप के कंधों पर बेटे की अर्थी कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा कि शहीद कहना आसान है मगर देश पर कुर्बान होना बहुत मुश्किल। उन्होंने कहा, अपने जिगर के टुकड़ों को खोने का दर्द असहनीय होता है मगर बलिदानी परिवारों को इस दर्द के साथ जीना सीखना होगा ताकि वह त्याग की मूर्त बन समाज के लिए प्रेरणा बन सके। उन्होंने कहा कि बाप के कंधों पर शहीद के बेटे की अर्थी दुनिया का सबसे बड़ा बोझ है और राइफलमैन अक्षय पठानिया के पिता ने 3 साल पहले अपने शहीद बेटे की अर्थी को कंधा देकर उस बोझ को महसूस किया। कुंवर विकी ने कहा कि वो गांव चक्कर के सभी लोगों का दिल से आभार व्यक्त करते हैं जो पूरी श्रद्धा से परिवार के साथ मिलकर उनके बलिदान दिवस को हर साल एक मेले के रूप में मनाते हैं। और अक्षय पठानिया का परिवार श्रद्धांजलि समारोह के अलावा अपने शहीद बेटे की याद में राज्य स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट भी करवाता है ताकि युवा पीढ़ी नशे का परित्याग कर खेलों से जुड़े। परिवार ने अपने खर्चे पर बनाया शहीद बेटे की यादगिरी गेट व प्रतिमा। कुंवर विकी ने कहा कि 24 वर्ष की अल्पायु में देश पर मर मिटने वाले राइफलमैन अक्षय पठानिया अक्सर कहा करते थे कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए और अपना बलिदान देकर उन्होंने अपनी कही बात को शाश्वत कर दिखाया। ऐसे अमरवीर की कुर्बानी के समक्ष समूचा राष्ट्र नतमस्तक है। उन्होंने कहा कि वह इस वीर मां की कोख को नमन करते हैं जिसने अक्षय जैसे बहादुर सपूत को जन्म देकर एक शहीद की मां कहलवाने का गौरव प्राप्त किया। कुंवर विकी ने कहा कि राइफलमैन अक्षय पठानिया के परिजनों ने बेटे के बलिदान के बाद सरकारों की तरफ नहीं देखा बल्कि अपने लाडले की शहादत को इबादत मानते हुए अपने खर्चे पर शहीद बेटे की याद में यादगिरी गेट, उस पर बनी प्रतिमा तथा स्कूल में भी अक्षय की आदमकद प्रतिमा बनवाकर सही मायनों में अपने बेटे को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनके इस जज्बे को वह दिल से सल्यूट करते हैं। उन्होंने कहा कि शहीद कभी नहीं मरते, हमेशा अमर रहते हैं मगर एक सैनिक की मौत तब होती है जब देशवासी व सरकारें उनके बलिदान को भुला देती हैं। आज भारतीय सेना की 19 जैक राइफल के अमरवीर शौर्यवीर राइफलमैन अक्षय पठानिया का तीसरा बलिदान दिवस उन्हीं के नाम पे बने सरकारी हाई स्कूल गांव चक्कड़ में आयोजित किया गया। राइफलमैन अक्षय पठानिया एक बहुत ही बहादुर योद्धा थे जिन्होंने 24 वर्ष की अल्प आयु में अपना बलिदान देकर देशवासियों को यह संदेश दिया कि देश के लिए कुछ करना, उसके लिए मर मिटना, उसके लिए जरूरी नहीं कि आप लंबी आयु भोग के जाएं। अक्सर वो कहा करते थे कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए और अपनी कई हुई बातों को उन्होंने सच कर दिखाया। देश पर मर मिटने वाले जवानों के परिजनों के हौसलों को मैं दिल से सलूट करता हूँ क्योंकि शहादत का दर्द एक असहनीय दर्द होता है और इस दर्द के साथ ही इन परिवारों को जीना होगा। अपने जिगर के टुकड़ों की शहादत को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाना होगा। आज मैं शहीद राइफलमैन अक्षय पठानिया के परिजनों को शत नमन करता हूँ। गांव चक्कड़ के लोगों को दिल से सैल्यूट करता हूँ जो अक्षय पठानिया के बलिदान दिवस को एक मेले के रूप में मनाते हैं। उसी के साथ एक राज्य स्तरीय उनकी याद में एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन भी करते हैं। मैं इस माँ की कोख को नमन करता हूँ जिस माँ ने इस सपूत को जन्म दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? एक बाप के कंधों पे बेटी की अर्थी का बोझ। और 3 साल पहले शहीद राइफलमैन अक्षय पठानिया के पिता ने उस बोझ को महसूस किया है, उस बोझ को अपने कंधों पे ढोया है। सो आओ सभी मिलकर के संकल्प करें, ये सपना राइफलमैन अक्षय पठानिया जैसे जांबाज वीरों ने देखा है, उनके सोच और सभी पहरा देकर उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चले।
शहीद राइफलमैन अक्षय पठानिया, उनके परिजनों ने अपना बेटा देश पर कुर्बान करने के बाद सरकारों की तरफ नहीं देखा कि उनके बेटे की याद में वो कोई यादगार उनके गाँव में बनाई जाए, बल्कि इस बलिदानी परिवार ने अपनी जेब से पैसा खर्च करके अपने लाडले की याद में एक भव्य यादगारी गेट का निर्माण करवाया। गेट के ऊपर अपने बेटे की प्रतिमा लगाई। उसी के साथ ही जो शहीद के नाम का बना स्कूल है, वहाँ पे भी राइफलमैन अक्षय पठानिया के एक आदम का भव्य प्रतिमा जो है, स्टैचू जो है, वहाँ पे परिवार ने अपने पैसे से लगवाया। इस तरह इस परिवार ने अपने बेटे की शहादत को एक इबादत माना है। कहते हैं शहीद कभी नहीं मरते, शहीद हमेशा मर रहते हैं। लेकिन शहीद की मौत कब होती है? जब देश, समाज, सरकारें उनके बलिदान को बुला देते हैं। तो आओ सभी संकल्प करें कि जितने भी यहाँ शहीदों के परिवार आए हैं, दिल से इन परिवारों का सम्मान कीजिए, क्योंकि ये वो परिवार है जिनमें सबसे बड़मूली दौलत जो है हमारे लिए देश की बलिदानी पर कुर्बान करते हैं। खुद को अकेला न समझे शहीद परिवार, यूनिट का हर जवान उनके बेटे के सम्मान। सूबेदार जसवीर। शहीद की यूनिट के सूबेदार जसवीर सिंह ने कहा कि राइफलमैन अक्षय पठानिया के रूप में यूनिट ने अपना अनमोल हीरा खोया है, जिनके जाने का उन्हें दुख तो बहुत है, लेकिन उनके बलिदान पर गर्व भी है, जिसने उनकी यूनिट का नाम देश भर में रोशन किया। उन्होंने कहा, अक्षय पठानिया का परिवार खुद को अकेला ना समझे, यूनिट का हर जवान उनके बेटे समान है। चक्कर गांव के आदर बच्चों, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया। मैं सूबेदार जसवीर उत्तम 19 जैकरीफ से आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि शहीद अक्षय पठानिया, जो कि 19-20 साल की एज में भारतीय सेना में भर्ती हुआ और उसने जबलपुर राइफल सेंटर में 9 महीने की ट्रेनिंग को पूरा करते हुए कसम परेड खाई और 19 जैक में पोस्टिंग हुआ। जब पलटन अमृतसर में थी, पलटन अमृतसर से अरुणाचल प्रदेश की झांसे सेक्टर तवांग में पोस्टिंग गई। घातक प्लाटून का हिस्सा होते हुए शहीद अक्षय पठानिया 6 फरवरी 2022 को एक पेट्रोलिंग का हिस्सा थे। बर्फीले तूफान और लैंडस्लाइड की चपेट में आकर अक्षय पठानिया अपने देश के लिए कुर्बान हो गए। मैं धन्यवाद करता हूं उन माता पिता को जिनका बेटा अपने देश के लिए मात्र 24 साल की एज में ही कुर्बान हो गया। धन्यवाद करता हूं उन भाई बहन को जिनका भाई आज देश के लिए कुर्बान हो गया। अभी मैं ज्यादा ना बोलता हुआ अपने शब्दों को यहाँ विराम देता। प्रिंसिपल किरण वाला ने आए मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे उस विद्यालय में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसका नामकरण एक शहीद के नाम पर हुआ है। इस अवसर पर छात्रों द्वारा देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रम पेश कर सबकी आंखें नम कर दी। मुख्य अतिथि द्वारा शहीद के परिजनों सहित 10 अन्य परिवारों को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मास्टर संजीव कुमार, मदन लाल, मैडम ममता जसरोटिया, रंजीत सिंह, मंजीत सिंह व विमल पराशर, मैडम मीना, सीमा, ममता महाजन, कुलदीप कौर, बलिदानी के यूनिट से हवलदार मनोज सिंह, लांस हवलदार सुरेश कुमार, हवलदार विष्णु, नायक अमित वर्मा, राइफलमैन रोहित कुमार व राइफलमैन जोगिंदर सिंह व नायक गुरमनजीत सिंह, सुलिंदर कुमार, युगवीर पठानिया, कुशल पठानिया, कुलदीप पठानिया, रविंदर सिंह, राजन कुमार आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। साथी है बस इतना ही कहना अब
हो रही